संविधान में दलितों को बहुत अधिकार दिए गए, विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाई गईं, लेकिन इसके बावजूद भी दलितों को आज भी जमीनी स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर सामाजिक सम्मान ही क्यों ना हो। न्याय की बात जब आती है तो दलित समुदाय के सामने कई चुनौतियां सामने आ जाती हैं। कहीं पुलिस वाले दलितों को जान से मार दे रहे हैं तो कहीं दलित कलाकारों से भी मारपीट की जा रही है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद मामले में रोहिणी घारवी के हालिया बयान ने एक बार फिर से बवाल मचा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया भर से जुड़ी, देश भर से जुड़ी 24 घंटे में हुई 5 ऐसी खबरें बताऊंगी जो दलितों से जुड़ी हुई हैं और जिनकी आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। पहला मामला बिहार से है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी की दस्तक ने बिहार में अपनी जड़ जमा चुकी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा दी है। नवंबर 2025 में बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर ज्यादातर चिराग पासवान की लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार इन सीटों पर मायावती की बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। बहुजन समाज पार्टी के बाद अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी राज्य की 100 दलित बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की प्लानिंग में लगी हुई है। बिहार में दलित वोटर्स करीब 20% हैं, लेकिन बिहार की राजनीति अलग है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की राज्य के दलित वोटर्स पर कितना इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा मामला चंद्रशेखर आजाद से ही जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि वाल्मीकि समाज से आने वाली रोहिणी घावरी ने पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ट्वीट करते हुए चंद्रशेखर से जुड़े कई खुलासे किए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस संदर्भ में मामला भी दर्ज कर लिया था। इसी बीच रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि चंद्रशेखर आजाद ने उन पर 2.5 करोड़ रुपए का मानहानि का मामला दर्ज किया है। इस केस को लेकर घावरी ने एक्स पर बेहद गुस्से में लिखा कि वो अगर मानहानि का केस कर सकते हैं तो 5 करोड़ रुपए देकर भी करवा सकते हैं। रोहिणी ने बताया कि वो स्विट्जरलैंड में अकेली ही रहती हैं, लेकिन जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है वो उसे न्याय मिलने तक लड़ती रहेंगी। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी के लगाए आरोपों को लेकर भीम आर्मी चीफ ने मीडिया से कहा था कि वो महिला सम्मान को ध्यान में रखकर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो कोर्ट में इसका जवाब जरूर देंगे। इस मामले पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग रोहिणी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं तो कुछ लोग इस मामले को लेकर चंद्रशेखर का झंडा बुलंद कर रहे हैं। दलितों से जुड़ा तीसरा मामला कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक से सामने आया, जहां मेहनताना मांगने पर एक दलित कलाकार के साथ मारपीट और जाति सूचक गालियां देने के मामले ने सनसनी मचा दी है। इस मामले में 55 साल के दलित कलाकार जोगिला सिद्धूराजू ने बेंगलुरु के एसजे पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। कन्नड़ और संस्कृति विभाग के निदेशक के एम गायत्री के खिलाफ मामला SC/ST एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सिद्धराजू के अनुसार वो बीते 3 सालों से कलाकारों के एक समूह का रुका हुआ पारिश्रमिक दिलाने के लिए निदेशक के कार्यालय गए थे। शिकायत में कहा गया कि बातचीत के दौरान जब निदेशक को उनकी जाति के बारे में पता चला तो माहौल बिगड़ गया। सिद्धराजू ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की चेतावनी दी तो गायत्री ने उन पर कंप्यूटर माउस पैड फेंका और उनके सहयोगी का मोबाइल फोन भी छीन लिया, जो इस घटना की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा था। शिकायत में यह भी कहा गया कि निदेशक ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहे, जिससे उन्हें अपमान और मानसिक पीड़ा हुई। फिलहाल इस मुद्दे में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही कन्नड़ और संस्कृति विभाग के निदेशक के एम गायत्री की कोई प्रतिक्रिया आई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दलितों से जुड़ा चौथा मामला हरियाणा से है, जहां हिसार जिले के भगत सिंह नगर में पुलिस वालों की बर्बरता के कारण छत में फेंकने से हुई 16 साल की एक दलित युवक गणेश वाल्मीकि की मौत का मामला और ज्यादा गर्माता जा रहा है। परिवार वालों ने मौत के 9 दिन बीत जाने के बाद भी युवक का अंतिम संस्कार नहीं किया। युवक का शव सिविल अस्पताल में रखा हुआ था। बुधवार को पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। इसके लिए परिवार वालों को अंतिम चेतावनी भी दी गई। इस मुद्दे पर महापंचायत भी हुई, लेकिन परिवार की मर्जी के बिना अंतिम संस्कार करने को लेकर
अब मानव एकता संस्था भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हो गई है। मानव एकता संस्थान ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। संस्था का कहना है कि एक बच्चे की इतनी निर्मम हत्या की गई जिसका केवल इतना कसूर था कि वो दलित जाति से था और धूमधाम से डीजे बजाकर अपना जन्मदिन मना रहा था। नशे में धुत पुलिस वालों ने डीजे बजाने को लेकर दलित युवक के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उसे छत से फेंक दिया, जिसमें युवक की मौत भी हो गई। ये घटना पिछले सोमवार 7 जुलाई को हुई। मृतक के घर वालों ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगा। ना तो ये मामला SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया और ना ही पुलिस कर्मियों पर हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। जिसके बाद दलितों ने न्याय की गुहार लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। दलितों से जुड़ा 5वां मामला महाराष्ट्र से सामने आया। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने दलितों को साधने की राजनीति शुरू कर दी है और इसमें उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते को भी अपने साथ मिला लिया है ताकि बाबा साहेब के समर्थकों को साधा जा सके। एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना ने इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते आनंद राज अम्बेडकर की पार्टी रिपब्लिकन सेना के साथ गठबंधन किया है। पिछले दिनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 20 सालों बाद साथ आकर राज्य की राजनीति में भूचाल मचा दिया था। अब उसी की काट के रूप में एकनाथ शिंदे के इस कदम को देखा जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना और रिपब्लिकन सेना दोनों ही सड़कों पर पिछड़े तबके के लोगों के हक के लिए लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन को शिव शक्ति और भीम शक्ति की एकता का प्रतीक बताया है। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को क्रेडिट देते हुए कहा कि उनके बनाए संविधान के कारण ही एक दलित नेता ऊंचे पद पर पहुंच पाया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये गठबंधन मराठी वोटर्स के साथ साथ दलित वोटर्स को भी अपने पाले में करने के लिए किया गया है। हालांकि ये इसमें कितना सफल हो पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये दलितों से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें थी जो जमीनी स्तर पर हलचल मचा रही हैं, जिसे जानना आपके और हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। अगर आपके इर्द गिर्द भी अगर ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई घटना होती है जिसे दुनिया तक पहुंचना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।